नमस्कार साथियों, गंगोत्री धाम कपाट उद्घाटन समारोह का जो भव्य एहसास होता है उसकी बात होगी। यमुनोत्री धाम के बाद गंगोत्री धाम के कपाट खुलते हैं और सदियों से ये परंपरा रही है कि अक्षय तृतीया के दिन यानी एक ही दिन दोनों धामों के कपाट खुलते हैं। समय का अंतर होता है दोनों धामों में, लेकिन इस बार जो धाम हैं दोनों धाम उनकी यात्रा का शुभारंभ अलग अलग दिन हो रहा है। 14 मई को 12:15 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुल रहे हैं और 7:30 बजे अगले दिन 15 मई को गंगोत्री धाम के कपाट देश और दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए खुल रहे हैं। कपाट उद्घाटन समारोह एक यादगार पल होता है सभी के लिए। हर भक्त, हर श्रद्धालु देश के अलग अलग कोने से कोशिश करते हैं कि उस दिन वहाँ पर पहुँचें, क्योंकि वो माहौल अलग होता है। वो आस्था और जो पूरी यात्रा साथ चलती है डोली के साथ, वो अलग माहौल होता है। चलिए अपना अनुभव बताता हूँ जो कपाट उद्घाटन समारोह से जुड़ा हुआ है गंगोत्री धाम का। 22 अप्रैल 2012 गंगोत्री धाम के लिए हम लोग सुबह करीब 7 बजे देहरादून से निकले। देहरादून से उत्तरकाशी जो रोड है वो मसूरी, सुवाखोली, चिन्याली सौड़ होते हुए फिर वो चिन्याली सौड़ में जो गंगोत्री नेशनल हाईवे में उसमें मिल जाती है। दूसरा रास्ता ऋषिकेश से है जो मुख्य मार्ग है, ऋषिकेश से गंगोत्री नेशनल हाईवे। दोनों मार्ग लगभग दूरी 10-15 किलोमीटर के अंतर होगा। देहरादून से थोड़ा कम है, 241 किलोमीटर, और ऋषिकेश से थोड़ा ज़्यादा है। उत्तरकाशी पहुँचे करीब 1 बजे। सोहन पर जो बलवीर परमार है वहाँ के स्थानीय जो पत्रकार थे वो मिले हमें, और जगमोहन चौहान, मुकेश चौहान जिसका नाम है, वो मेरे साथ देहरादून से चला, वो भी उत्तरकाशी का था। तो सारी व्यवस्थाएं इन दोनों लोगों ने कर दी थी। उत्तरकाशी में करीब 1-2 बजे हम लोग पहुँचे, खाना खाया, थोड़ा आराम किया। उत्तरकाशी गंगोत्री नेशनल हाईवे और उत्तरकाशी का जो हेडक्वार्टर है वो काफ़ी बड़ा मार्केट है। सारी व्यवस्थाएँ यहाँ मिल जाती हैं। पूरे ज़िले के सबसे बड़ा मार्केट होने के साथ साथ जो व्यापारिक केंद्र है और धार्मिक केंद्र है वो भी यहाँ पर है। बाबा विश्वनाथ की धरती है, उसका बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद श्रद्धालु गंगा नदी, भागीरथी नदी के किनारे किनारे फिर गंगोत्री वैली में आगे बढ़ते हैं। तो उत्तरकाशी से जो अस्सी गंगा आती है पहले, उसके बाद फिर भटवाड़ी, फिर उसके बाद गंगनानी एक जगह है जहाँ पर गर्म पानी का कुंड है, वहाँ पर श्रद्धालु स्नान करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गंगोत्री और उत्तरकाशी के बीच की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है और ये इको सेंसिटिव जोन भी है। बहुत संवेदनशील ये पूरा इलाका है, उत्तरकाशी से लेके गंगोत्री और गौमुख तक। शाम को हम लोग सुक्की के आसपास थे, करीब 6 बजे के आसपास, और अप्रैल में अब दिन धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं तो शाम हो रही थी। सुक्की में मुकेश ने एक जगह रुकने को कहा, वहाँ हम लोगों ने चाय पी और पूरी जो हर्सिल वैली है सुक्की से वो दिखती है। फ़ौज वहाँ पर उस गांव में बड़ी मात्रा में फ़ौज भी है, भारतीय फ़ौज का वहाँ पर ठिकाना है। तो वहाँ से पूरी जो घाटी है, जो जितने गांव है, झाला है या जो बगोरी है, हर्सिल है उसकी, और सरपीली जो पूरी भागीरथी नदी है उसके दीदार होने लगते हैं। और सामने फिर गंगोत्री की जो पीक हैं वो दिखती हैं। देवदार के झुरमुट के बीच से जब भागीरथी निकलती है आगे बढ़ के तो देखने लायक होता है। मुकेश ने कई कहानियाँ भी बताई, झाला, जसपुर, बगोरी, धराली, हर्सिल, मुखवा, इनकी कई पुरानी किस्से, क्योंकि बचपन वहीं बीता तो कई बार हो गया है, कई बार की जो कहानियाँ हैं वो बताते। उसके बाद करीब 7-7:30 बजे हम लोग हर्सिल पहुँचे। हर्सिल से आगे करीब 2 किलोमीटर आगे धराली एक जगह है जहाँ पर अब, पहले तो बहुत कम थे लेकिन अब बहुत ज़्यादा होम स्टे, रिजॉर्ट, होटल खुल गए हैं। यानी उत्तरकाशी के बाद जो प्रमुख व्यापारिक और रहने के स्थान है यहाँ पे वो धराली हर्सिल है। हर्सिल चूँकि सड़क के और भागीरथी नदी के दूसरी तरफ है
और फ़ौज पूरी वहाँ पर पहले से ही रही है पूरी गंगा घाटी में, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा विकास और ज़्यादा होटल नहीं बन पाए। प्रतिबंध भी था पहले भी उस पूरे इलाके में विदेशियों का जाना, लेकिन अब खुल गया है, विदेशियों को वहाँ रात्रि विश्राम की इजाज़त दे दी गई है। तो उसके कारण जो धराली का पूरा गांव था वो डेवलप होने लग गया और धीरे धीरे अब वहाँ बड़ी संख्या में होटल रिजॉर्ट बनने लग गए। सेब के बगीचों के बीच हमारा आशियाना था। शाम थकान काफ़ी लग गई थी, क्योंकि अगर देहरादून या ऋषिकेश से भी आप सुबह भी चलते हैं तब भी आपको शाम होते होते आप धराली या गंगोत्री पहुंचते हैं, यानी 8 घंटे कम से कम लगते हैं। और मैक्सिमम घंटे अगर आप कई जगह रुकते हैं, आराम करते हुए आते हैं, तो 10-12 घंटे लग ही जाते हैं। यानी सुबह आप चलते हैं तो शाम तक आप धराली, हर्सिल या गंगोत्री धाम पहुंच जाएंगे। थकान ज़्यादा थी। सेब के बगीचों के बीच जो कैंप लगे होते हैं, जो तंबुओं का पूरा सेट होता है, उसमें हमने रात्रि विश्राम किया और बातें करते करते पता नहीं कब आँख लगी। ठंड भी काफ़ी थी। अप्रैल के महीने में बर्फ़ जो है वो ग्लेशियर नीचे आए हुए रहते हैं, बर्फ़ पिघलनी शुरू होती है, तो जो बर्फीली हवाएं हैं, जो ठंड है उसका भी आभास होता है। और रात को पाला भी ठीक ठाक पड़ता है, तो उससे भी टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है। तो टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो गया था रात को। और चूँकि पहले दिन हम देहरादून से चलते हैं तो जो उस पूरे वातावरण को, उसको अभ्यास करना या उसमें बॉडी अपने आप को ढालने में थोड़ा समय लगाती है। 23 अप्रैल सुबह करीब 6 बजे नींद खुली। बाहर देखा तो चारों तरफ चोटियों पर बर्फ ही बर्फ थी। देख के मन खुश हो गया। छोटे छोटे जो सेब के नन्हे फल थे, उसका मौसम स्वागत कर रही थी। और ये पूरा इलाका करीब 2-3 महीने बर्फ़ से ढका रहता है। काफ़ी अच्छी बर्फ़ पड़ती है। सेब भी यहाँ के काफ़ी फेमस है। 10-11 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास जो मुखवा है, यानी मुखी मठ है, समुद्र तल से करीब 9000 फीट की ऊंचाई पर है। अपने पारंपरिक मकानों के लिए ये फेमस है। हालांकि पूरी घाटी में जो पारंपरिक मकान हैं, लकड़ी के, पत्थर के बने हुए, वो जाने जाते हैं। मुखवा भी उसी में से एक है। मुखवा का एक नाम और है, मुखी मठ, यानी माँ गंगा का शीतकालीन स्थल। खैर, हमने फटाफट नाश्ता किया। पहली बार कपाट उद्घाटन समारोह को हम कवर कर रहे थे। इससे पहले भी हम गए थे, लेकिन कभी कपाट उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं हो पाए थे। तो ये पहला मौका था, इसलिए हर क्षण को हम कैमरे में कैद करना चाहते थे। हर जो धार्मिक अनुष्ठान है, जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है, वो कैमरे में कैद करना चाहते थे। तो करीब 9:30 बजे हम लोग धराली से, जो ठीक मुखवा के ठीक नीचे है, वहाँ से करीब 1 किलोमीटर ऊपर मुखवा गाँव है। उस समय सड़क नहीं थी और अब वहाँ पर सड़क पहुँच गई है। हर्सिल से सीधे वहाँ जो सड़क है वो पहुँचती है। तो हम लोगों ने भागीरथी नदी पर जो पैदल पुल है, झूला पुल जिसे कहते हैं, उसको पार किया और धीरे धीरे ऊपर चढ़ाई में चढ़ने लग गए। मुकेश की कदम तेज़ी से चल रहे थे। उसे मालूम था कि कहीं जो डोली मंदिर से निकलती है, मुखी मठ से, वो कहीं निकल न जाए, कहीं हमें लेट न हो जाए। तो वो जल्दी जल्दी चलने लग गया और मैं पीछे से आराम आराम से आता रहा। मुखवा गांव में पहुँचे। गंगोत्री वैली का एक बहुत प्यारा गांव जो मुझे भी काफ़ी पसंद है, और जब भी मैं गंगोत्री वैली जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ मुखवा ज़रूर जाऊँ। तो वहाँ पे हमारे मित्र रजनीकांत सेमवाल जी मिले, जो एक पदाधिकारी भी थे उस समय, कोषाध्यक्ष, और एक फोक सिंगर हैं, बहुत बेहतरीन फोक सिंगर। और उनके जो और पदाधिकारी थे, उनसे मुलाकात हुई। तैयारी शुरू हो गई थी। आसपास के जितने गांव हैं, उपला, टकनौर और उत्तरकाशी तक के श्रद्धालु भी वहाँ पहुँचे हुए थे, जिन्हें मालूम है कि डोली कहाँ से निकलती है, किस समय निकलती है। तो मुखवा, धराली, हर्सिल, बगोरी, झाला, जसपुर, सुक्की, ये जितने गांव हैं उपला टकनौर के, उस क्षेत्र के, तो सारे लोग वहाँ पर, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं, युवा, कपाट उद्घाटन समारोह की जो प्रक्रिया थी उसमें शामिल थे। करीब 11 बजे के आसपास डोली बाहर निकलती है। उसके
पूजा अर्चना की जाती है। ठीक वैसा ही मंदिर मुखवा में भी है जैसे गंगोत्री में है। और चारों धामों की ये जो परंपरा है, जो शीतकालीन पड़ाव और मुख्य पड़ाव, तो मंदिर लगभग मिलते जुलते हैं सभी जगह। डोली बाहर निकली, पूजा अर्चना की गई और जो आसपास के सैकड़ों लोग थे उनकी मौजूदगी में जो यात्रा है उसका प्रस्थान शुरू हुआ। महिलाओं के मन में अपनी बेटी को विदा करने की, यानी मायके से ससुराल जो जाती है, तो उस समय आंखें नम थी। पूरी दुनिया के लिए गंगा एक माँ है, लेकिन उस घाटी के लोगों के लिए वो एक बेटी है। तो बेटी मायके से ससुराल जाती है, 6 महीने वो उसी गांव में रहती है, पूजा अर्चना वहाँ के जो पुजारी हैं वो करते हैं। लेकिन अब उसके जाने का समय था, तो महिलाएं खासतौर पर बहुत भावुक होती हैं। तो इस समय उनकी आंखें नम थी। डोली आगे आगे चल रही थी, महिलाएं उनको छोड़ने के लिए जा रही थी। जैसे जब बारात एक गांव से जाती है तो कुछ दूर तक महिलाएं जाती हैं और उसके बाद अन्य लोग चले जाते हैं। तो मंदिर से डोली जो श्री 5 मंदिर है मुखवा गांव में, वहाँ से मार्कंडेय ऋषि के मंदिर में जाती है। उसके बाद जो गांव का भगवती का मंदिर है वहाँ पहुँचती है और फिर आगे पैदल पैदल उसी रास्ते निकल जाती है। जबकि जो हाईवे है ठीक दूसरी तरफ है, जिससे यात्री गंगोत्री जाते हैं। तो वहाँ से जांगला, जहाँ पर सड़क और वो पैदल रास्ता मिलता है, जांगला से आगे फिर भैरव घाटी की तरफ वो बढ़ती है। कोपांग एक जगह है जहाँ पर आईटीबीपी सेना उनका स्वागत करती है। आईटीबीपी का कैंप वहाँ पर है। और मुखवा में भी आईटीबीपी के बैंड उनके जो प्रतिनिधि होते हैं सेना और आईटीबीपी के, क्योंकि वो उनकी भी एक तरीके से इष्ट देवी है जो वहाँ पर सरहदों पर काम कर रहे हैं, चाहे सेना हो आईटीबीपी हो, उनके लिए माँ गंगा सबसे पहले है। तो माँ गंगा के कपाट उद्घाटन समारोह में कपाट बंद होने की जो समय होता है उसमें ये दोनों फोर्स हमेशा रहती हैं। एक परंपरा सी बन गई है गंगोत्री धाम में। तो वो कोपांग पोस्ट जो आईटीबीपी का है वहाँ पर 1 बजे के आसपास पहुँचना होता है। वहाँ पर भंडारा खाने की व्यवस्था है। और फिर वहाँ से जो लंका से फिर भैरव घाटी का जो बड़ा पुल है, जो काफ़ी बड़ा पुल है, उसकी गिनती काफ़ी बड़े ऊंचाई वाले पुलों में भी होती है, उसको पार करने के बाद वो भैरव घाटी पहुंचती है भैरव मंदिर में शाम तक। ये करीब 16 किलोमीटर का पूरा रास्ता है। अगर सड़क से जाएं आप तो वो 20 किलोमीटर का पड़ता है। लेकिन चूँकि पैदल यात्रा अपने पुराने मार्ग से जाती है, जब यात्रा उस पूरे इलाके में सड़क नहीं थी, उसी रास्ते जाती है थोड़ी, और उसके बाद फिर सड़क भैरव घाटी तक पहुंचती है। तो हम लोग तो कपाट उद्घाटन समारोह का जो मुखी मठ था मुखवा से, उसको हमने शूट किया। हम वापस धराली आए। धराली से हमने अपनी गाड़ी में बैठे और सीधे फिर जो हरसिल की हसीन वादियों के बीच गाड़ी चलती है, देवदार के पेड़ों के बीच, और बीच बीच में सूरज की किरणें गाड़ी पर पड़ती हैं, आँखों पर पड़ती हैं। कुछ दूरी पर आगे एक व्यू पॉइंट है जहाँ से आप पूरी हरसिल वैली को देखते हैं। जो लोग हरसिल और गंगोत्री गए होंगे उन्हें मालूम होगा कि व्यू पॉइंट आता है। और वहाँ से जो नज़ारा है, जो सरपीली है भागीरथी, और बीच में दोनों पहाड़ियों की तरफ देवदार के विशाल जंगल हैं, तो वो मन को आनंदित कर देते हैं। काफ़ी खुशी मिलती है उस जगह पे, शांति मिलती है, ठंडी हवाएं बहती है। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़े तो फिर हम भी करीब 2 बजे के आसपास वहाँ पे पहुँच गए। जो पोस्ट था कोपांग पोस्ट, वहाँ पर भी हमने जलपान किया और फिर आगे बढ़ गए। हम उसी दिन गंगोत्री धाम पहुँचे, जो समुद्र तल से करीब 3100 मीटर के आसपास है। और उसकी जो दूरी है वहाँ से 10 किलोमीटर है भैरव घाटी से। उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर। ठंड काफ़ी थी, अप्रैल के महीने में काफ़ी ठंड थी। अगले दिन कपाट खुलने थे तो हम लोग वहाँ पे जल्दी पहुँच गए। जो गेस्ट हाउस था वहाँ, फॉरेस्ट गेस्ट हाउस, वहाँ रुकने की व्यवस्था थी। वहाँ ठीक मंदिर जो भैरव जो मंदिर है गंगोत्री धाम का, उसके ठीक सामने गंगा पार करने के बाद फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है। शाम को हम पहुँचे, भैरव घाटी में यात्रा रुकी। अब अगले दिन यानी 24 अप्रैल कपाट उद्घाटन समारोह ठीक 11:30 बजे। अब वो दिन था जब लगता है कि हाँ, हम किसी एक अद्भुत घटना के साक्षी बनने वाले हैं। सुबह जल्दी नींद खुल गई, करीब 7 बजे।
और नाश्ता करने के बाद हम सीधे मंदिर प्रांगण में पहुँचे। उससे पहले मुकेश ने उससे पहले दिन काफ़ी शूट किया हुआ था। पूरी जो यात्रा थी, डोली के चलने का, लोगों की बातचीत, वो सब। अब अगले दिन हमने जो सूर्य कुंड है और जो मंदिर के ठीक सामने से पूरी गंगोत्री धाम और उधर का जो व्यू है वो शूट किया। वहाँ से ठीक सामने ऊपर से कलकल बहती हुई भागीरथी नदी की धारा आ रही है, वो शूट किया। उसके नीचे गए, काफ़ी लोगों से बातचीत की, जो स्थानीय लोग थे, व्यापारी थे। उस समय उनके चेहरों पर, सबके चेहरों पर खुशी झलकती है, एक उत्साह दिखता है कि यात्रा करने वाली है। पूरी लाइफलाइन होती है वो। कई व्यापारी बाहर के भी उसमें होते हैं, उत्तरकाशी के, कुछ लोग टिहरी के भी होते हैं, देहरादून, अलग अलग जगहों के व्यापारी गंगोत्री धाम में, उत्तरकाशी में। कोई होटल है, किसी की गाड़ी है, तो पूरी इकोनॉमी उसको चलाती है। तो उत्साह था, उमंग थी, जोश था सभी लोगों में। और ठीक वहाँ से 7 बजे जो सुबह वहाँ से डोली निकलती है, सुबह कभी कभी समय अलग होता है, ऊपर नीचे चलता है। यानी अगर डोली जो है, यात्रा गंगोत्री धाम के कपाट अगर 12:30 बजे, 11:30 बजे खुल रहे हैं, तो भैरव घाटी से डोली उसी अनुसार आगे बढ़ती है। इस बार जो इस साल यात्रा खुलने वाली है वो 7:30 बजे है, तो भैरव घाटी से डोली 4 बजे रवाना हो जाएगी गंगोत्री धाम के लिए। उस दिन वो 7-8 बजे के आसपास वहाँ से आई। गंगोत्री धाम करीब 8-9 किलोमीटर है भैरव घाटी से। तो बीच में एक जगह पड़ती है देवदर्शनी, जहाँ से पूरी जो गंगोत्री घाटी है या गंगोत्री धाम की जो जगह है, पूरी जो वैली है, वो आगे गोमुख की तरफ की जो पहाड़ियाँ हैं वो दिखनी शुरू हो जाती हैं। सुदर्शन पीक और भी सामने की दोनों तरफ की जो पहाड़ियाँ हैं, देवदार से घिरी हुई, जगह जगह ग्लेशियर। तो वो शाम को हम नहीं देख पाए थे क्योंकि अंधेरा सा हो गया था, लेकिन अगले दिन वापस आते समय पूरा व्यू हमने एंजॉय किया। करीब जब डोली पहुंचती है तो मंदिर और आसपास पूरा उत्साह आ जाता है। श्रद्धालु कई होते हैं जो वहां पहुंचे होते हैं उस दिन, तो वो जयकारे करने लगते हैं। मंदिर प्रांगण में डोली रख दी जाती है, जो सहस्र नाम पाठ होता है, जिसमें माँ गंगा के कई नाम हैं, हजारों नाम हैं। भागीरथी है, जाह्नवी है, अलकनंदा है, बहुत सारे नाम हैं। तो उन नामों का उच्चारण होता है, पूजा अर्चना की जाती है पुजारियों द्वारा, और प्रशासन की देख रेख में कपाट जो हैं वो खोले जाते हैं। वो पहली झलक देखने के लिए ही श्रद्धालुओं में काफ़ी कौतूहल रहता है, अखंड ज्योति देखने के लिए। और जो मंदिर की, जो गंगा मैया की मूर्ति है बिना श्रृंगार किए हुए, उसको देखने की, क्योंकि 7 दिन बाद, सप्तमी के बाद फिर श्रृंगार माता का किया जाता है। बैंड, आर्मी के पारंपरिक जो वो जो लोग वाद्य यंत्र हैं पहाड़ के, ढोल, दमऊ और उसका आवाज़, और नीचे माँ गंगा का शोर, ये सारा वातावरण को अद्भुत बना देता है, अविस्मरणीय बना देता है। जो भी लोग, आप लोगों में से कई लोगों ने वो अनुभव किया होगा, कपाट उद्घाटन समारोह, वो ताउम्र न भूलने वाली एक घटना है। आप कई बार गंगोत्री धाम जाएं और एक बार आप कपाट उद्घाटन समारोह में जाएं तो आप समझ जाएंगे, बिल्कुल अलग वातावरण होता है, जो उत्साह रहता है। तो लाइन शुरू हो गई थी। पूजा पाठ करने के बाद ठीक 11-11:30 बजे कपाट खुल गए, और उसके बाद जो श्रद्धालु हैं उनकी लंबी कतार लग गई। एक तरफ लंबी कतार से एक एक करके श्रद्धालु जयकारे के साथ दर्शन कर रहे थे, और दूसरी तरफ बहुत सारे श्रद्धालु आर्मी के जो बैंड थे उसी प्रांगण में नाच रहे थे। तो ये सब हम लोग अपने कैमरे में शूट कर रहे थे। और अपने मंदिर का जो इतिहास है वो ये कहता है कि 1921 में जयपुर के राजा माधव सिंह ने इस मंदिर को बनाया था, और उससे पहले जो मंदिर था वो स्थानीय जो लकड़ी और पत्थर के बने हुए हैं मंदिर, उस आकृति में था। इस बीच समय बीतता गया, श्रद्धालु दर्शन करके वापस जाने लगे। करीब 2-2:30 बजे के आसपास मौसम बदलने लगता है और बर्फ़ की फुहारें पूरे गंगोत्री धाम में पड़ने लगती हैं। श्रद्धालुओं के लिए तो मानो ये खुशी का समय था, अद्भुत क्षण था। यकीन नहीं हो रहा था उन्हें कि कपाट उद्घाटन हो रहा है जो मंदिर के आसपास, और ऊपर से बर्फ़ की फुहारें गिर रही हैं। खुश थे सभी, और इसी बीच नाचने गाने लग गए। लेकिन भीड़ भी धीरे धीरे जो श्रद्धालुओं की थी वो कम होने लग गई, और हमें भी निकलना था, तो हमने भी दर्शन किए और फ़ौरन फिर वहाँ से
उत्तरकाशी की तरफ रवाना हो गए 3 बजे के आसपास, क्योंकि जो खबर थी उसे भी भेजना था। लेकिन गंगोत्री धाम के कपाट खुल गए। जो श्रद्धालु और स्थानीय व्यापारी हैं, सबके चेहरे खिले हुए हैं। श्रद्धालु एक सुखद अनुभूति लेकर अपने अपने जो गंतव्य हैं, अपने अपने राज्यों की तरफ लौटने लगते हैं या केदारनाथ और बद्रीनाथ की तरफ आगे बढ़ते हैं, और यात्रा जो है वो अपने चरम की तरफ बढ़ती रहती है। स्थानीय लोग खुश हैं, व्यापारी खुश हैं कि अब देश विदेश के श्रद्धालु आएंगे तो जो उनकी अर्थव्यवस्था है वो बढ़ेगी। लेकिन शाम होते होते वहाँ पर सन्नाटा सा पसर जाता है, भीड़ कम होने लगती है। जो नए लोग हैं, जो श्रद्धालु अगले दिन दर्शन करने के लिए आते हैं, वो थोड़े बहुत आते हैं, और जो ठंड है वो भी काफ़ी होने लगती है शाम को। गंगोत्री धाम के कपाट उद्घाटन समारोह की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ये हमारी पुरानी यादें हैं जिनको हम नए स्तर से, नए स्वरूप में आपके बीच ला रहे हैं। नमस्कार।